चलिए, आपको पता है कि कोई भी चीज, देखो कोई भी चीज को पढ़ने के पहले ना अपने को सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसका सिलेबस किस तरीके का है। पहली बात तो ये आपको पता है कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है नहीं। अकाउंट्स अकाउंट्स आपका वही 20 मार्क्स का इंटरनल्स और 80 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है। और जो 80 मार्क्स का एग्जाम देना है उसमें आपको कितने चैप्टर्स है ये देखिए, पूरा का पूरा आपको चैप्टर्स में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जिसमें आपको सबसे पहला जो पार्ट है ना वो है अपना पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप दो पार्ट में क्यों दिख रहा है मैं बताता हूँ। पार्टनरशिप जो आप 12th क्लास में जो पार्टनरशिप पढ़े थे, पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन, आपका एडमिशन रिटायरमेंट डेट, ये पूरा का पूरा पार्ट मिला के 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक अलग पार्ट है जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप यदि बंद होता है तो हिसाब कैसे होता है। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है जिसके अंदर में दो टॉपिक्स है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मिला के आपका 15 मार्क्स का आता है। कभी वो आता है कभी वो आता है। पिछले साल पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आया था शायद, तो वो आपका इस बार के लिए नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो 15-15 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गया, समझ गए क्या। यस सर, तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप, टोटल बना के 30 मार्क्स का है। इसके अलावा इसका मतलब 50 मार्क्स का सब चैप्टर है। हाँ, अब सारे चैप्टर्स 5-10 मार्क्स के हैं। 5 चैप्टर 10-10 मार्क्स है। सर कौन कौन से चैप्टर। ब्रांच, फिर है आपका हायर परचेज है, हायर परचेज है, इसके पहले ब्रांच था। फिर है डिपार्टमेंटल, फिर है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग, फिर है अपना अपना बिजनेस एक्विजिशन, जिसके अंदर में दो चैप्टर्स नजर आते हैं आपको। दोनों चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कुल मिला के आपका पूरा सिलेबस हुआ किसका, अकाउंट्स का, ठीक है। देखो कोई भी चीज को पढ़ने के पहले ना उसको सिलेबस को अच्छे तरीके से जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस को पहले समझ गए क्या। सब हम लोग प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे ताकि हम लोगों का कम समय में पूरा का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए।